ये सब मेंढक की योनि से या तो आए होंगे या वहां जाने की तैयारी है। इसलिए आप लोग ये चक्कर में ना पड़ा करो, है ना। तो द्रौपदी माता ने एक गाय के पीछे 5 नंदी लगे थे, तो गाय को देखकर हंस दिया। गाय को 5 नंदी, हा 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 ऐसे हंस दिया। तो गाय माता ने श्राप दे दिया, अच्छा बड़ा घमंड कर रही है अपनी सुंदरता का, जा तेरे भी 5 पति होंगे। तो द्रौपदी के 5 पति, तो द्रौपदी माता के 5 पति, 5 के एक एक बेटा हुआ है। 5 के एक एक बेटा हुआ है। प्रतिविंध्य एक बेटे का नाम है, सुत सोम दूसरे बेटे का नाम श्रुतकर्मा, तीसरे चौथे का नाम शतानीक और 5वें का नाम है श्रुतसेन। ये द्रौपदी के 5 बच्चे थे जो कि सो रहे थे। तो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने 5 बच्चों को, सोते हुए बच्चों का सिर काट दिया था, क्योंकि अश्वत्थामा से कहा था दुर्योधन ने कि मेरी एक ही इच्छा है कि मैं पांडवों को मरा हुआ देख लूं। तो ये पांडवों को मारने आया। मारना तो पांडवों को चाहता था, पर जिनके रक्षक भगवान हो भला उसे कौन मारे। तो उसने पांडव समझकर पांडवों के बच्चों को मार दिया, क्योंकि वो बच्चे भी 5 पांडवों के थे, तो अपने बाप की तरह दिखते थे, दिखने में बिल्कुल अपने बाप की तरह थे। तो वो रात्रि को कंफ्यूज हो गया कि ये पांडव ही सो रहे हैं। तो पांडव समझकर अश्वत्थामा ने 5 का सिर काट दिया और दुर्योधन के पास लेके गया कि आपके हत्यारों को, आप पांडवों को मैंने मार डाला। दुर्योधन ने देखा ये तो पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। उसी समय दुर्योधन पहले तो प्रसन्न हुआ कि पांडव मारे गए, फिर दुखी हुआ कि ये पुत्र हैं। उसी सुख दुख की संधि में मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। दुर्योधन मारा गया। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन भगवान के संग चले, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और ब्रह्मास्त्र जब भगवान की ओर आया तो कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्रते। चरणों में गिर पड़े अर्जुन, हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश रक्षा कीजिए। ये ब्रह्मास्त्र चला चुका है, मेरी ओर आ रहा है, मैं क्या करूं। भगवान बोले चिंता ना करो, ठीक करता हूं। अश्वत्थ तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हुए। अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन जी ने द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी, आपके पुत्र का हत्यारा ये खड़ा, जो दंड देना है दे दो इस हत्यारे को। द्रौपदी के अंदर थी दया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। अच्छा बताइए मुझे, दया कब तक करनी चाहिए? सब लोग उत्तर देंगे। दया कब तक करें? मैया आप बताओ। मैया, ओ पीछे वाली मैया, ये देखो लाल साड़ी वाली मैया उस तरफ मुंह करके बैठी, पीछे की तरफ, इस तरफ पीठ की। लो, और समझ रही हैं कि महाराज जी दूसरे को कह रहे हैं, आप ही को कह रहे हैं। लाल साड़ी वाली मैया खंबे के पास बैठी हो, उस तरफ किसे देख रही हो? ध्यान दे दो कथा में।
अच्छा सुनो, द्रौपदी के अंदर थी दया। आपके अंदर, आप में से कितनों के अंदर दया है? हाथ उठा लो। जिसके अंदर दया नहीं है वो व्यक्ति मुर्दे के समान है। जिसके अंदर दया नहीं है वो व्यक्ति मुर्दे के समान है। इसलिए दया धर्म का मूल है। दया कभी ना छोड़िए। जब हम, अच्छा दया का उल्टा करो, क्या होता है? दया याद। जब हम जीवों पर दया करते हैं तो हमारे भगवान हमें याद करते हैं, वाह मेरे भक्त ने अच्छा काम किया। दया करेंगे, लोग कहते हैं भगवान तो हमें याद ही नहीं करते। आप दया नहीं करते इसलिए ईश्वर आपको याद नहीं करते। दया करो, याद करेंगे वो आपको। इसलिए दया धर्म का मूल है। दया सब पर करो। माता द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए, पर द्रौपदी ने उस हत्यारे पर भी दया किया कि जो हत्यारा अश्वत्थामा सामने खड़ा था। ये अश्वत्थामा के पिता कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य कौन है? पांडवों के गुरु हैं। आज गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र को द्रौपदी ने इसलिए छोड़ दिया कि ये हमारे गुरु जी का पुत्र गुरु के तुल्य है। क्या इसे मार देने से हमारे मरे हुए बच्चे जीवित होंगे? कदापि नहीं। कोशिश ये करना है कि बदले की भावना ना हो। बदले की, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों में एक सबसे बड़ी कमी ये है कि यदि हमने आपका अपमान कर दिया है तो आपको भी लगता है मैं भी इनका अपमान करूंगा तब बदला होगा। मैंने आपको गाली दी तो आपको लगता मैं भी दूंगा या दूंगी तब बदला बराबर होगा। मैंने इसे मारा, अब इसने मुझे मारा, मैं भी मारूंगी तब। इसमें कोई अर्थ नहीं है। कहने वाले ने जो कहना था सो कह दिया, करने वाले ने जो करना था वो कर दिया। जो आपने किया वो आपके संस्कार थे, जो मैं करूंगा वो मेरे संस्कार होंगे। जरूरी नहीं है कि मैं भी वही करूं जो आपने किया। आपने मुझे गाली दी तो ये आपके संस्कार हैं। मैं आपको गाली क्यों दूं? क्योंकि मेरा संस्कार गाली देने का नहीं। समझा सकता हूं मैं आपको, फिर भी आप गाली देना चाहते हैं तो अपने मुंह में दे रहे हैं, देते रहिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो जीवन में ये छोटी छोटी चीजें आपको सीखना चाहिए, बदलना चाहिए अपने आप को। कोई हमें गालियां देता है, देने दो, हमें नहीं देना चाहिए। हम उसके जैसे कैसे हो जाएंगे? कुत्ता हमें देखकर भौंकेगा तो क्या हम भी कुत्ते को देखकर भौंकने लग जाएं? कुत्ता हमें काटेगा तो हम भी कुत्ते को काट लें? नहीं। तो फिर जब आपको कोई गाली देता है तो आप क्यों उसे गाली देने का सोचते हैं? क्यों नहीं तुरंत भूल जाएं ये कह करके अरे ये तो पागल है, मेंटल है, क्या मुंह लगे, कुत्तों के क्या मुंह लगे, क्या झगड़े में विवाद में क्या पड़े। चलो, जो आदमी विवाद में उलझ जाए मूर्ख है। वो आदमी क्या है? मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम। इसलिए कभी विवाद में नहीं उलझना चाहिए। लेकिन हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि दो लोग झगड़ा करने लग जाएं तो बहुत लोग अपने आप खड़े हो जाते हैं, तमाशा दे, उनको मजा आता देख, सुनने खड़े हैं। कोई कुछ कहेगा तो बगल वाला कान, क्या कह रहे, तुम्हें क्या करना कि वो क्या कह रहा है, सबकी सुन लो तुम। है? लोगों की आदत होती है, किसी ने कुछ कहा तो बगल वाला कान लगा लेगा, क्या कह रहे हैं, मतलब दूसरों का सुनना ही है। ये वही लोग हैं जिनकी खुद का कुछ नहीं है, दूसरों का सुन सुन के परेशान है।
पड़ोसी गाड़ी खरीद के ले आया तो इनके घर में रोना शुरू हो गया। अरे बहुत रो रहे हैं, क्या हो गया? कोई कुछ हो गया क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो क्यों रो रहे हो? पड़ोसी गाड़ी ले आया है, जलन के मारे रो रहे हैं। दुखी रहने के भी लाख उपाय हैं, तो खुश रहने के भी लाख उपाय हैं। आप तो खुश रहने की बातें ढूंढा करो, खुश रहना सीख लो। द्रौपदी माँ ने दया करना नहीं छोड़ा। कब? जब खुद के बेटों को मारने वाला हत्यारा सामने खड़ा है, फिर भी दया, ये दया है। कितनी बढ़िया बात है दया। भगवान श्री राम ने जब विभीषण को राजा बनाया लंका का, तब किसी ने राम जी से पूछा कि यदि रावण आपकी शरण में आ गया तो आप रावण को कहाँ का राजा बनाएंगे? आपने अयोध्या का राजा तो भरत जी को बना दिया, लंका का राजा विभीषण जी को बना दिया, रावण को यदि शरण में आ गया कि गलती हो गई तो कहाँ का राजा बना दोगे? तो भगवान श्री राम ने कहा कि रावण शरण में आ जाएगा तो मैं उसे अपने बैकुंठ का राजा बना दूंगा। आए तो सही। शरणागत कहूं जे तजही हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि विलोकत हानि। शरण में आए हुए को छोड़ देना ही धर्म है। गलती की माफी मांगने वाले को माफ कर देना ही धर्म है। ना माफ कर देना, ना माफ करना सबसे बड़ा अधर्म है। इसलिए शरण में आ जाए तो माफ कर देना चाहिए। यही संस्कार रहे हैं हमारे सनातन धर्म के। द्रौपदी माँ ने क्षमा कर दिया, क्योंकि द्रौपदी माँ है। कौन है द्रौपदी माँ? मैया द्रौपदी कौन है? माँ का काम है क्षमा करना। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ। माँ के जगह पर माँ के लिए और क्या पर्यायवाची? माँ का पर्यायवाची क्या है बताइए? क्या हम कहें माँ को? माँ की तुलना, माँ की उपमा किससे दें? इसलिए कभी अपनी माँ को ना सताइए। और मैं आपसे प्रार्थना करूं छोटी सी, कि आप लोग भी अपनी माँ की आरती उतारा करो। आप में से कितने बच्चे हैं जो अपनी माँ की आरती उतारते हैं? बताओ जरा। अरे 2-3 ही हाथ दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी माँ है? कहाँ है? आरती उतारते हैं, चरण धोते हैं? अपनी माँ के चरण धोया करो, आरती उतारा करो। माँ भगवान से, तीर्थ से कम नहीं। माँ के चरणों का जल ही सारे तीर्थों का जल है, ये मान लिया करो। माँ ना होती तो हम ना होते। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे कौन लाया? मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन।
मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं, तेरे काम आएंगी। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पर माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई ना दूजा। माही मंदिर माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई ना दूजा। इसलिए माँ माँ तो माँ है, भगवान है। हाँ, जब आँख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था। उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था। उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था। उसके आंचल की एक बूंद से जीवन मुझको मिलता था। हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया। फिर उस माँ ने पुचकारा हमें, जी भर के हमको प्यार किया। मैं उस राजा बेटा था, मैं उसका राजा बेटा था। वो आँख का तारा कहती थी मैं बनूं बुढ़ापे मैं उसका बस एक सहारा कहती थी। उंगली को पकड़ चलाया था, पढ़ने विद्यालय भेजा। मेरी नादानी को भी जिस अंतर में सजा सहेजा था। मेरे प्रश्नों का वो फौरन, मेरे सारे प्रश्नों का वो फौरन जवाब बन जाती थी। मेरी राहों के कांटे चुन वो खुद गुलाब बन जाती थी। मैं बड़ा हुआ तो कॉलेज में जिस माँ ने मुझे पाला, उसके आंचल की एक बूंद से जीवन मुझको मिलता था। उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था। फिर मैं उसका राजा बेटा था, वो आँख का तारा कहती थी मैं बनूं बुढ़ापे मैं बनूं बुढ़ापे मैं उसका, मैं बनूं बुढ़ापे मैं उसका बस एक सहारा कहती थी। मैं बनूं बुढ़ापे मैं उसका बस एक सहारा कहती थी। मैं बनूं बुढ़ापे मैं उसका बस एक सहारा कहती थी। मैं बनूं बुढ़ापे मैं उसका बस एक सहारा कहती थी। मैं उसका बुढ़ापे में सहारा बन जाऊं, बस इतना मांगा था आपसे। हर माँ अपने बेटे से कुछ मांगती है,
वो यही मांगती है कि बेटा जब तू बड़ा होना तो मेरे बुढ़ापे का मेरा सहारा बन जाना। मैं उसका राजा बेटा था, मैं उसका राजा बेटा था, वो आंख का तारा कहती थी। हर माँ अपने बच्चे को क्या कहती थी? मैं उसका राजा बेटा था, वो आंख का तारा कहती थी। मैं बनूं बुढ़ापे मैं उसका बस एक सहारा कहती थी। मैं बनूं बुढ़ापे मैं उसका बस एक सहारा कहती थी। मैं उसका बुढ़ापे में सहारा बन जाऊं बस इतना कहती थी। लेकिन मैं वो अभागा बेटा निकला कि मैं अपनी माँ का बुढ़ापे में सहारा ही ना बन पाया। इसलिए वो अभागे बेटे आप ना बनिएगा, वो अभागा बेटा आप ना बनिएगा, बुढ़ापे में साथ जरूर निभाइएगा। हाँ, जब आँख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था। जब हमारी आँख खुली पहली बार धरती पर तो हम किसकी गोद में थे? जिस समय आपने संसार को पहली बार आँख खोल कर देखा था तब आप अपनी माँ की गोद में थे। और आज वही माँ जब अंतिम सांसें ले रही है तो आप माँ से बहुत दूर हो चुके हैं। जब आँख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था। उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था। सबसे सुंदर कोई होती है ना तो माँ होती है, माँ से सुंदर कोई नहीं। शादी की पति से बाप बना, अपने रिश्तों में झूल गया। शादी की पति से बाप बना, अपने रिश्तों में झूल गया। शादी की पति से बाप बना, पहले पति बनता है फिर क्या बनता है? बाप, बच्चा। शादी की पति से बाप बना, अपने रिश्तों में झूल गया। अब करवा चौथ मनाता है, माँ की ममता को भूल गया। अब करवा चौथ मनाता है, माँ की ममता को भूल गया। आजकल के लोग करवा चौथ, हम नहीं कहते मनाओ मत, करवा चौथ भी अच्छा त्योहार है, मनाना ही चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। पर करवा चौथ मनाता है और माँ की ममता को भूल गया। सोचो, जिनकी माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रह रही हैं वो भी अपनी पत्नी के संग करवा चौथ मनाते होंगे। अब करवा चौथ मनाता है, माँ की ममता को भूल गया। शादी के पति से बाप बना, अपने रिश्तों में झूल गया। अपने रिश्तों में मस्त है, पत्नी में, पुत्र में, परिवार में। ये भूल रहा है कि आप जैसा अपने बड़ों के साथ कर रहे हैं, आने वाले बच्चे आपके साथ करेंगे। एक बेटा बहू माँ से बोले, अपनी माँ से बेटा बोला, माँ आज बगल के मंदिर में भंडारा है, जाके भोजन कर आना। आज हम लोग होटल जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। छोटा सा बच्चा था, कुछ जानता था नहीं, बेचारा बोल पड़ा, पिताजी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं भी घर ऐसी जगह बनाऊंगा जहां आसपास कोई मंदिर हो। तो पूछा क्यों बेटा? बोले पिताजी जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी तो अपनी फैमिली के साथ होटल जाऊंगा, आपको यहीं मंदिर में भंडारे में बोल दूंगा कि आप वहीं खा लो, जैसे आप अपनी माँ को बोल रहे हैं। तो जो आप अपने बड़ों को बोल रहे हैं वही संस्कार बच्चों को जा रहे हैं, वही संस्कार से बच्चे पलेंगे, बढ़ेंगे, वही सीखेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ कर कोई ना दूजा। माही मंदिर
माँ के पुण्य से जगत बना है, माँ ने ईश्वर को भी माँ ने जना है। ममता का वह एक कलश है, माँ ममता का एक कलश है, जीवन ज्योत है, अमृत रस है। युग आते हैं, युग आते हैं, युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। क्या ये अंबर, क्या ये धरती माँ की तुलना हो नहीं सकती। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, माँ का रुतबा सबसे ऊंचा, माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई ना दूजा। माँ से बड़ा कोई नहीं होता, इसलिए अपनी अपनी माँ की सेवा करो। और द्रौपदी ने सिखाया है दया। दया धर्म का मूल है, आप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। अश्वत्थामा को मणि निकाल ली, छीन ली, नगर से धक्के मारकर निकाला गया। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवत शरण में आई, भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने उन्हें गर्भ की रक्षा की और उत्तरा भगवान के पास से गई। भगवान द्वारिका जाने लगे तो कुंती माँ ने रास्ता रोका। कुंती माँ ने भगवान से हाथ जोड़कर कहा, हे गोविंद, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कुंती बुआ, आज पहली बार भगवान से आप मांगने जा रही हैं। अच्छा, आपसे मेरा सवाल बताइए, भगवान से क्या मांगना चाहिए? भगवान से क्या मांगना चाहिए? मैया, ओ मैया, मैया जी, ओ पीछे वाली मैया, आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही है? बताओ क्या मांगना चाहिए भगवान से? कुंती बुआ ने सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरे और मोती नहीं, कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? दुख मांगा। विपदा संतुनः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यत्स्यात् अब पुनर्भव दर्शन। क्या मांगा माता कुंती ने? विपत्ति। सुख में भगवान भूल जाते हैं, दुख में भगवान याद रहते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करें, सो दुख काहे को होए। तो दुख में आदमी ज्यादा भगवान का स्मरण कर लेता, सुख आता है तो उल्टे सीधे काम करता। हाँ या ना? इसलिए सुख नहीं मांगा मां ने। कुंती बुआ ने कहा, नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बस भगवान को सदा याद रखिए। भगवान शंकर सदा किसको याद करते हैं? सदा किसको याद रखते हैं?
भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्रीमन नारायण का सदा ध्यान शंकर जी करते रहते हैं। शंकर जी के जो पुत्र हैं गणेश जी, उनका जन्म कैसे हुआ, कौन है वो, किसके अवतार हैं, उनका कटा हुआ सर कहां चला गया, किसने काटा, क्यों काटा। कथा बड़ी अद्भुत है, शंकर जी की कथा है। शंकर जी के घर में शंकर जी भगवान से कितना प्यार करते हैं, ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जब भगवान, कल मैंने आधी कथा सुनाई थी शंकर जी की, कि भगवान शंकर जी की पत्नी माता सती अपने पिता के यज्ञ में गई और जल करके भस्म हो गई। उन्हीं का दूसरा जन्म हुआ जिनको हम माता पार्वती कहते हैं। माता, उनका नाम क्या पड़ा, पार्वती, जिनके पिता हुए हैं हिमालय, हिमालय पुत्री माता पार्वती। 10,000 वर्षों तक खूब तप किया, तब कहीं जाकर भगवान शंकर से माता पार्वती का पुनः विवाह हुआ। विवाह हो गया, यहां तक तो आप जान रहे हैं, अब आगे जानते हैं। जब विवाह हुआ तब माता पार्वती और शंकर अपना गृहस्थ जीवन में चले गए, रति सुख का आनंद ले रहे थे। शिव जी रति सुख का आनंद ले रहे थे, तभी उनके यज्ञ में, उनके इस रति सुख में देवताओं ने जाकर के उनके इस सुख में व्यवधान उत्पन्न कर दिया। शंकर जी, माता पार्वती बड़े क्रोध में आ गए। बाहर निकलकर दरवाजा खोलकर देखा, देवता दरवाजा खटखटाए जा रहे हैं। बड़ा क्रोध आया माता पार्वती को। माता पार्वती ने श्राप दे दिया देवताओं को, जाओ, तुम देवताओं के कारण मैं गर्भवती ना हो पाई। उस समय शिव पार्वती गर्भाधान करने की स्थिति में थे। माता पार्वती के गर्भ में शंकर जी का तेज स्थापित होने वाला था कि देवताओं ने डिस्टर्ब कर दिया, और देवताओं ने जब ये अपराध किया तो माता पार्वती ने श्राप दे दिया, जाओ देवताओं, जैसे मैं गर्भवती ना हो पाई, आज के बाद तुम देवताओं की कोई पत्नी आज के बाद कोई संतानों को जन्म नहीं देगी, तुम्हारे अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता नष्ट हो जाएगी। तब से देवताओं के कोई बच्चे नहीं होते। आपको पता है, देवताओं की जो देवांगनाएं होती हैं वो सदा ही बांझ होती हैं, उनके कोई संतान नहीं होती कभी। श्राप है ये माता पार्वती का। जो पहले तक हो चुके थे, जैसे देवताओं, इंद्र का बेटा जयंत पहले हो चुका था, जिनके जितने हो चुके उतना ही, उसके बाद फिर देवताओं की कोई संतान नहीं, इसलिए देव ही है, ना कम होते हैं ना ज्यादा होते हैं, संतान ही नहीं होती। उनकी माता पार्वती का श्राप हो गया, इसलिए देवताओं की पत्नियां कभी बच्चों को जन्म नहीं देती।